हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल आर यू डूइंग वेल। सो आज हम करेंगे फैच एपीआई इन रिडक्स टूलकिट के अंदर। हमने सिंपल डाटा के साथ तो रिडक्स में मिनी प्रोजेक्ट बना लिया था, ठीक है। अब हम एपीआई की हेल्प से बनाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली आज हम किस पे फोकस करेंगे? आज हम करेंगे फैच एपीआई पे फोकस। आई होप आप लोग सभी को पता है कि एपीआई क्या होती है। एपीआई एक कम्युनिकेशन करवाती है आपके फ्रंट एंड का बैक एंड के साथ। मतलब आप फ्रंट एंड से कोई रिक्वेस्ट भेजते हो बैक एंड को कि आपको इसके रिलेटेड डाटा चाहिए, तो वो आपको सारा डाटा ला कर देती है एपीआई, ठीक है। कम्युनिकेशन करवाती है दोनों के बीच में। जैसे कि हमने ये डाटा है सारा जी हमने एपीआई के थ्रू ही गेट करा है, ठीक है। तो मैं आपको डमी एपीआई का लिंक भी दे दूंगी, वो आपको करके ही बताऊंगी, ठीक है, कैसे डमी एपीआई का डाटा हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमने पहले तो क्या करवाना है, फैच एपीआई से सारी लिस्टिंग करवानी है डाटा की ऐसे, ठीक है, रिडक्स टूल किट के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या करवाना है, ऐड टू कार्ड करवाना है। जहाँ पे देखो कार्ड पे वैल्यू अब आपकी कितनी है, 0 है। जब मैं ऐड टू कार्ड करती हूँ, देखो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। यहाँ पे रिमूव डाटा आ जाता है, ताकि हम दोबारा इसको ना ऐड कर सकें कार्ड में। फिर से हम करेंगे तो 2 हो गया, फिर से करेंगे 3 हो गया, फिर से करेंगे 4 हो गया, ठीक है। वेल एंड गुड, यहाँ तक आज हम करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। कल हमने क्या करा था, रिएक्ट का सेटअप कर लिया था, और इसके अंदर मैंने टेलविंड सीएसएस का यूज़ किया था। इसके अंदर मैंने कुछ यूआई बना रखी है, जैसे प्रोडक्ट लिस्ट की एंड नैबार की, ठीक है। मैं बता देती हूँ ये हमारा शो कैसे हो रहा है ब्राउज़र पे, ताकि हमारा टाइम ना वेस्ट हो, इसलिए मैंने ये यूआई बना रखी है, ठीक है। npm run डैप, तो ये फिलहाल हमारा ऐसे शो हो रहा है, ठीक है, ब्राउज़र पे। वेल एंड गुड। तो पहले तो हमें एपीआई चाहिए जो हमने इम्प्लीमेंट करनी है, फैच एपीआई, ठीक है। उससे पहले आप यहाँ पे चेक करो कि आपके पास, आपको रिडक्स टूलकिट को इम्प्लीमेंट करना है। रिडक्स टूलकिट अगर आपने नहीं इंस्टॉल करी है, ठीक है, नहीं करी है, तो आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। मेरे पास ऑलरेडी है, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखी है रिडक्स टूलकिट एंड रिडक्स। अगर नहीं करी है तो आप यहाँ पे जाके, ठीक है, यहाँ से कमांड गेट कर लोगे आप यहाँ से, ठीक है। इसको कॉपी करके वहाँ पेस्ट करके इंस्टॉल हो जाएगी आपके सिस्टम में। इसके बाद हम क्या करेंगे, डमी एपीआई देखेंगे जो हम गेट करेंगे, ठीक है। डमी json.com साइट से जाके हम डमी डाटा यहाँ से निकालेंगे। प्रोडक्ट का चाहिए मुझे, प्रोडक्ट का डाटा चाहिए ना मुझे, तो देखो यहाँ पे गेट ऑल प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। मुझे जो एपीआई ऐसे दे देता है, तो इसके अंदर सारा रिस्पॉन्स होता है। मुझे सिर्फ ये पर्टिकुलर एपीआई चाहिए। इसको कॉपी करते हैं, हाँ पेस्ट करते हैं, देखो आपके पास सारा डाटा आ गया, ठीक है। आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी वगैरह सारा कुछ, ठीक है, इसके अंदर है। चलो अब हम इसको यूज़ करते हैं। तो यूज़ कैसे करना है, रिडक्स टूलकिट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मेरे सिस्टम में, तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे सेटअप करना है पहले रिडक्स टूलकिट का। उसके लिए हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे रिडक्स नाम का, जिसके अंदर हम क्या बनाते थे, रिडक्स टूलकिट के अंदर हम क्या बनाते थे, स्लाइस बनाते थे। प्रोडक्ट को शो करवाना तो हम बना लेते हैं प्रोडक्ट स्लाइस नाम का .jsx, ठीक है। प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर आपने लिस्टिंग शो करवानी है, नैब बार में आपका नैब बार है, ठीक है। और इसको मैंने रूट फाइल में यहाँ पे इंपोर्ट कर रखा है। तो एक्स्ट्रा फाइल को भी मैं रिमूव कर देती हूँ यहाँ से, ताकि थोड़ा कॉम्प्लिकेट। वेल एंड गुड। और एक हमें रिडक्स के अंदर क्या बनाना है, स्टोर बनाना होता है, store.jsx, ठीक है। तो पहले तो हमें क्या करना है, एपीआई को गेट करना है, ठीक है। तो कॉन्स्ट, यहाँ पे कंपोनेंट बना लेते हैं हम, इसका नाम लिख लेते हैं प्रोडक्ट लिस्ट। कुछ भी नाम लिख सकते हो आप इसका। इसमें यहाँ पे फंक्शन लगता है, किसका फंक्शन लगता है, आपका रिडक्स टूलकिट का एक फंक्शन लगता है, जिसको बोलते हैं हम क्रिएट अ सिंक थंक, ठीक है। इसको मिडल वेयर भी बोल सकते हो, ठीक है, फंक्शन भी बोल सकते हो। जे रिडक्स टूलकिट के अंदर काम करता है। क्यों काम करता है, जितने भी हमारे असिंक्रोनस एक्शन होते हैं उसको परफॉर्म करने में हमें हमारी हेल्प करता है, ठीक है जी। इम्पोर्ट, इसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा पहले हमें। ये किसका है कंपोनेंट, किसका कंपोनेंट है ये, रिडक्स टूलकिट का, ठीक है। वेल एंड गुड। अब हमें यहाँ पे इसका नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। जो हम एक्शन परफॉर्म करेंगे उसका क्या नाम है, कुछ भी लिख सकते हो। मैंने इसमें लिस्ट शो करवानी, तो मैंने प्रोडक्ट लिस्ट लिख दिया इसका नाम ऐसे। अब इसके अंदर हम बनाएंगे अ सिंक फंक्शन, ठीक है। दैट इज़ अ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जितने भी हम असिंक्रोनस टास्क करते हैं वो इसकी हेल्प से ईजी हो जाती है परफॉर्म करने,
ठीक है, लिख लिया, असिंक्रोनस फंक्शन लिख लिया। इसके अंदर आपका मेन कोड लिखा जाता है, मतलब इसके अंदर आप अपनी एपीआई को गेट करते हो। मैंने कॉन्स्ट मुझे रिजल्ट चाहिए एपीआई से, या फिर आप इसको रिस्पॉन्स लिख सकते हो, जो आपका मर्जी है, वहाँ इसका नाम लिख सकते हो आप कॉन्स्टेंट का, उसका वेरिएबल का। तो मैंने अब डाटा को गेट करना है एपीआई से, तो यहाँ पे हमें अवेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हम किसका यूज़ कर रहे हैं, फैच मेथड का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप एक्सक्यूज़ की हेल्प से कर रहे हैं, ठीक है, एक्सक्यूज़ का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको पहले एक्सक्यूज़ इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ठीक है, इंस्टॉल करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको आप यहाँ पे एक्सक्यूज़ डॉट गेट करके डाटा को ईजिली गेट कर सकते हो। बट फैच है जो रिडक्स टूल किट का बिल्ड इन फंक्शन है। ठीक है, बिल्ड इन है, तो इसलिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर। अगर आपको एक्सक्यूज़ से चाहिए तो मैं उसकी वीडियो भी अलग से बना दूँगी। फैच करने के बाद इसके अंदर हम अपनी एपीआई को लिख देंगे। यहाँ पे आपके एपीआई है, उसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे ऐसे। ठीक है, वेल एंड गुड। अब हमने यहाँ पे जो आपके पास डाटा आया है यहाँ से, ठीक है, रिस्पॉन्स जो आपकी एपीआई ने आपको दिया है, फैच ने बोला एपीआई को रिस्पॉन्स के लिए। ठीक है, तो एपीआई ने लाके सर्वर से हमें रिस्पॉन्स दे दिया। ठीक है, रिस्पॉन्स दे दिया, इसके अंदर आ गया, बट वो जो रिस्पॉन्स उसने दिया है वो हमारे रीडेबल फॉर्म में नहीं होता। ठीक है, उसको हम अपने रीडेबल फॉर्म में करने के लिए उसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं जेसन में। ठीक है, ताकि हम उसको ईजिली पढ़ सकें कि जो डाटा हमारे पास वहाँ एपीआई हमें दे रही है रिस्पॉन्स, हमारे रीडेबल फॉर्म में नहीं होता, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है हमें जेसन में। ठीक है, ताकि हम उसको ईजिली पढ़ सके। अब उसने उसको डाटा को किस में, डॉट जेसन लगा देते तो उसको किस में, सिंपल एरे ऑफ ऑब्जेक्ट की फॉर्म में वो कन्वर्ट कर देती है डाटा को। तो अभी हमने क्या करना है, इसको रिटर्न करना है। ठीक है, रिटर्न क्या करना है, डाटा डॉट, जो इसके अंदर डाटा आया है तो उसके अंदर जो यहाँ पे की होगी, ठीक है, जो आपने यहाँ पे की रखी होगी इसके अंदर, ठीक है, प्रोडक्ट वाली एपीआई के अंदर जो की है, ठीक है, उसको हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, सिंपल इतना काम होता है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ से आपकी एपीआई गेट होगी, बस इतना ही काम करना है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। इसके बाद आप जैसे स्लाइस बनाते हो वैसे ही बनाना है, जैसे मैंने आपको रिडक्स टूल किट के अंदर बनाया था। कुछ चेंजेस होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। जैसे अब मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट स्लाइस बना लेती हूँ। अब मुझे स्लाइस बनाने हैं ना, तो यहाँ पे क्रिएट, ये भी हमारा रिडक्स टूल किट का ही फंक्शन है। तो यहाँ पे हम क्रिएट स्लाइस बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, बन गया क्रिएट। बन गया, इसके अंदर आपने पहले नेम लिखना है, जैसे हम रिडक्स टूल किट के अंदर लिखते थे, इस स्लाइस का क्या नाम होगा, प्रोडक्ट लिस्ट लिख लिया। इसके बाद आप क्या करते थे, यहाँ पे ऐसे कोलन नहीं आएगा, इसके बाद आप क्या करते थे, इनिशियल स्टेट लिखते थे। ठीक है, इनिशियल स्टेट के अंदर आपने अब क्या करना है, डाटा को गेट करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक तो आइटम आएगी, आइटम जो भी नाम लिखना चाहते हो आप यहाँ पे वेरिएबल का लिख सकते हो। उसके बाद आप लोडिंग करवाओगे। अगर कोई डाटा एपीआई जब रिक्वेस्ट भेज रही है, और वेट क्या करेगा, वेट करेगा ना जब तक एपीआई डाटा नहीं लेके आएगी। ठीक है, तब तक वो हम क्या शो करवा सकते हैं, लोडिंग शो करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लोडर लिख देती हूँ। तो फिलहाल के लिए हमने उसको फॉल्स रखना है। एंड थर्ड वन इज़ एरर, बाय चांस एपीआई से मैं डाटा नहीं आ रहा तो एरर आ रही है, उसको कैसे शो करवाना। ठीक है, वेल एंड गुड, यहाँ तक ठीक है, सेम है जैसे मैंने रिडक्स टूल किट के अंदर किया था। इसके बाद हम यहाँ पे बनाते हैं एक्स्ट्रा रिड्यूसर, क्या बनाते हैं, एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे हम वहाँ पे क्या बनाते थे, रिड्यूसर्स बनाते थे ना रिडक्स टूल किट के अंदर जब हम स्टैटिक डाटा यूज़ करते थे। बट यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, एक्स्ट्रा रिड्यूसर बनाएंगे। वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो डाटा हमने यहाँ पे इस वाले डाटा को एक्सेस करना है, इसे भी हमने एक्शन परफॉर्म करवाने हैं ना। ठीक है, अगर डाटा आपका स्लाइस के बाहर बना हुआ है तब आपने वहाँ पे एक्स्ट्रा रिड्यूसर यूज़ करने हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास एक होता है बिल्डर। बिल्डर बेसिकली क्या करता है, आपका जो स्लाइस है, स्लाइस की स्टेट है, उसको इस एपीआई के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करता है। यहाँ आएगा बिल्डर ऐसे।
जहाँ पे हमें केस बनाने हैं, बिल्डर डॉट ऐड केस। सो यहाँ पे एरो फंक्शन का यूज़ हो गया, ठीक है। ऐड केसेस करवाएंगे। ऐड केसेस में क्या होता है, अब आपके पास यहाँ पे आपने जो कंपोनेंट बनाया था एपीआई के लिए, उसको डॉट यहाँ पे स्टेट सिंथन क्या करता है, ऑटोमेटिकली कुछ फंक्शन क्रिएट करता है, ठीक है। ऑटोमेटिकली कुछ प्रोसेसेस बोल सकते हो, ठीक है, वो क्रिएट करता है। लाइक जैसे प्रोडक्ट डॉट, अगर वो पेंडिंग में होगा, ठीक है, अगर आपकी जो एपीआई डाटा जब तक लेके नहीं आ रही, ठीक है, अभी अब आपने रिक्वेस्ट भेजी है, ठीक है, अभी वो पेंडिंग में है रिक्वेस्ट, ठीक है, तो वहाँ पे उसने ऐड केसेस यूज़ कर देने हैं, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं केसेस, ठीक है, पेंडिंग हो गया, फुलफिल हो गया, ठीक है, ऑटोमेटिकली जो जनरेट होती है, हम खुद से नहीं लिखते, ठीक है, जो क्रिएट अ सिंक थंक हमें देता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको कहाँ क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए एक्स्ट्रा रिड्यूसर यूज़ करते हैं, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया था कि सिंपली हम एक्शन परफॉर्म कर देते, रिड्यूसर के अंदर क्या लिख देते थे, एक्शन बना देते थे, ठीक है। बट इसमें हम बिल्डर डॉट ऐड केसेस बनाएंगे, ठीक है। अगर आपका केस प्रोडक्ट लिस्ट डॉट पेंडिंग, ठीक है, जो क्रिएट अ सिंक हमें कंपोनेंट दे रहा है प्रोडक्ट लिस्ट का, अगर वो पेंडिंग में है, ठीक है, एपीआई के प्रोसेसेस करने के बाद दे रहा है, अगर वो पेंडिंग में है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक स्टेट होगी आपके पास, ठीक है। तो स्टेट में आप क्या करोगे, स्टेट डॉट आइटम, ठीक है, ये वाली आइटम है ना, नहीं अभी हमें आइटम नहीं ना, हम पेंडिंग में है तो हमने लोडर शो करवाना है, ठीक है। तो लोडर को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ट्रू कर देंगे, ठीक है। जब आपकी प्रोसेस क्या है, पेंडिंग में है, तब आपने लोडर को ट्रू कर देना है। वेल एंड गुड। उसके बाद बिल्डर डॉट ऐड केस, इसमें आपने केस ऐड करना है, प्रोडक्ट लिस्ट, ये प्रोडक्ट लिस्ट जो क्रिएटर सिंथंग ने हमें दिया वो है, ठीक है, डॉट। अब उसने दूसरी और एक फंक्शन हमें दे दिया है, वो क्या है, फुलफिल का, ठीक है, दे दिया। इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें देगा, वो स्टेट देगा एंड एक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है, क्योंकि एपीआई से डाटा भी आएगा ना हमारे पास, ठीक है। इसमें तो अभी डाटा कुछ लेके आया ही नहीं है, क्योंकि वो अभी वो भेजी है रिक्वेस्ट, पेंडिंग में अभी हमारी रिक्वेस्ट, ठीक है। अब उसने क्या करा, रिक्वेस्ट भेज दिया, उसने एपीआई से डाटा भी हमें दे दिया है। तो यहाँ पे अब हमारे पास दो चीज़ें, एक तो हमने क्या करना है, स्टेट डॉट लोडर को भी हम क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। सेकेंड वन, यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा। अब हमने लोडर को रिमूव कर देना है। हमने हमने क्या करना है, स्टेट डॉट आइटम इज इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड, ठीक है। ऐसे आएगा, ठीक है, ठीक है। एक्शन डॉट पेलोड आ गया, मतलब जितना भी हमारे पास एपीआई का डाटा होगा वो स्टेट डॉट आइटम में चला जाएगा। एंड थर्ड स्टेट हमें क्या देगा, ये ऐड केस, इसके अंदर प्रोडक्ट लिस्ट डॉट रिजेक्टेड, ठीक है। बाय चांस हमारी रिक्वेस्ट जो हमने भेजी है एपीआई के थ्रू उसको रिजेक्ट कर देता है, तब क्या करेंगे हम, स्टेट डॉट एरर, ठीक है। एरर आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे आपका जो मन चाहे वो लिख सकते हो, मैं लिख देती हूँ, देयर इज सम प्रॉब्लम, ठीक है। वेल एंड गुड, यहाँ तक ठीक है। अब बाकी की प्रोसेसेस वैसे ही होती है जो हम रिडक्स टूलकिट के अंदर हमने करी है। अब इसको हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। क्या एक्सपोर्ट करना है हमने, रिड्यूसर को, प्रोडक्ट लिस्ट डॉट रिड्यूसर्स, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लिया, अब हमने यहाँ पे स्टोर बनाना है, इज इक्वल टू, इसमें कौन सा स्टोर यूज़ होता है, रिडक्स टूलकिट के अंदर कन्फिगर स्टोर यूज़ होता है, ठीक है। इसके अंदर हम यहाँ पे रिड्यूसर्स लिख लेते हैं, रिड्यूसर, इसके अंदर हम अपने रिड्यूसर के की के साथ इम्प्लीमेंट करते हैं। अब यहाँ पे आप कोई भी रिड्यूसर लिख लो, तो प्रोडक्ट लिस्ट, कहाँ से आपका ये रिड्यूसर आ रहा है, प्रोडक्ट स्लाइस से, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिख लो, इस एरर का कोई मीनिंग नहीं है फिलहाल के लिए, आप फोकस करो यहाँ। तो यहाँ पे हम कोई भी नाम लिख सकते हो, लिस्ट लिख लो,
लिस्ट के अंदर अब अपने क्या करवाना है, प्रोडक्ट लिस्ट को शो करवा देना है इसे। ठीक है, लिस्ट के अंदर आपने जो रिड्यूसर था वो आपके आ गया है। अब आपने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दो। ये सिंपल है, जैसे हमने रिडक्स टूलकिट के अंदर किया था। ठीक है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट स्टोर कर दो। ठीक है, अब हमने क्या करना है, मेन डॉट JSX के अंदर जाना है। यहाँ पे हमें प्रोवाइडर लगाना पड़ेगा, तभी हम इस स्टोर को एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे इंपोर्ट कर दो प्रोवाइडर, इसको कर्ली ब्रेसिस के अंदर लिखना है इसे, फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स। ठीक है, ये रिडक्स का कंपोनेंट है। तो यहाँ पे अब अगर आप स्ट्रिक्ट मोड रखना चाहते हो तो रख लो, अदरवाइज़ आप इसको रिमूव कर सकते हो। तो हमें यहाँ पे स्टोर भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट स्टोर। ठीक है, तो इसे एज ए वेरिएबल या प्रॉप्स आप यहाँ से भेज दो। ठीक है, वेल एंड गुड, यहाँ तक ठीक चल रहा है। अब हम चेक कर लेते हैं ब्राउज़र पे कुछ एरर ना आ रही हो। ठीक है, अभी कुछ एरर वगैरह आएगी भी नहीं, क्योंकि हमने मेन बेसिक इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया अब इसकी। अब हमने क्या करना है, अब हमने जाना है अपने प्रोडक्ट स्लाइड, अपनी प्रोडक्ट वाली फाइल जो हम मैंने लिस्ट शो करवाई है प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर। ठीक है, अब मैंने इसको गेट करना है। तो गेट कैसे करते हैं हम, कॉन्स्ट यूज सेलेक्टर की हेल्प से हम डाटा को स्टोर में से निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं लिस्ट आइटम लिख लेती हूँ, जिसके अंदर मैं यूज सेलेक्ट का यूज़ करके, मैंने थोड़ी सी मिस्टेक करी हुई है इसके अंदर ताकि आपको याद रहे। ठीक है, जो बिगिनर भूल जाता है लिखने के लिए, तो मैंने कुछ वो मिस्टेक करी हुई है, वो आपको धीरे धीरे अभी पता चल जाएगी जब हम कोड करेंगे। ठीक है, रन करेंगे तब आपको वो चीज़ें पता चलेगी। ठीक है, स्टेट, तो यहाँ पे हम स्टेट में से स्टेट डॉट, आपने अपने ये रिड्यूसर का नाम यहाँ पे लिखा है उसका नाम लिखोगे, डॉट, और यहाँ पे स्लाइस के अंदर जो आपने आइटम लिखी हुई है। ठीक है, अब आपको लगता होगा कि अभी तो डाटा आ जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे लग रहा होगा ना कि अभी तो हमारा डाटा लिस्ट आइटम में आ जाना चाहिए। सेव करवाते हैं, नथिंग, कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, सेम वैसे ही पुराने वाले एरर्स ही दे रहा है। तो हमें अभी एक जहाँ पे चीज़ याद रखने वाली है। ठीक है, जब तक हम यहाँ से कोई एक्शन नहीं भेजेंगे तब तक हम स्टोर में से डाटा नहीं निकाल सकते। ठीक है, मतलब स्लाइस में से डाटा नहीं निकाल सकते, क्योंकि स्लाइस में तो एक्शन के हिसाब से ही डाटा जाता है, उसके हिसाब से डाटा जाता है ना। तो हमने यहाँ पे कुछ डिस्पैच, क्योंकि मैंने आपको रिडक्स टूलकिट के अंदर बताया था कि हमें डिस्पैच के हेल्प से पहले एक्शन भेजना पड़ता है। जब एक्शन भेजेंगे तभी हमारे पास वो आएगा ना डाटा। ठीक है, तो कैसे लेके आएंगे हम डाटा को, तो उसके लिए यहाँ पे हम यूज़ इफेक्ट हुक का यूज़ करते हैं। किसका, क्योंकि हम यहाँ पे किसी बटन के क्लिक पे या किसी और कोई और एक्शन परफॉर्म करके तो डाटा लेके नहीं आ रहे। ठीक है, हमें जस्ट डाटा तब चाहिए जब हमारा क्या हो, पेज लोड हो, तब हमें पूरी लिस्ट चाहिए वो। ठीक है, तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, यूज़ इफेक्ट हुक का यूज़ करते हैं। तो यूज़ इफेक्ट हुक में क्या करेंगे, हम एक फंक्शन भेजेंगे डिस्पैच का। इसको पहले बना लेते हैं हम यहाँ पे, कॉन्स्ट डिस्पैच यूज़ डिस्पैच। ठीक है, ये भी एक रिडक्स का ही फंक्शन है। तो हम यहाँ पे अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, इसके अंदर हम ये लिखेंगे कंपोनेंट जो अस्क्रिएटर सिंह थंक ने हमें दिया है। ठीक है, इसको पहले हम यहाँ से एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, तभी हम वहाँ पे गेट कर पा सकेंगे। ठीक है, इसको तो हम इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, बट हमें इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा अगर वहाँ से एक्सपोर्ट किया है। एक्सपोर्ट प्रोडक्ट लिस्ट। ठीक है, वेल एंड गुड। यार यहाँ भी अभी आ रही है, चेक कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। स्टोर में भी आ रही थी, यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट नहीं, प्रोडक्ट स्लाइस आएगा ऐसे करके। ठीक है, प्रोडक्ट स्लाइस ही नाम है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, इसका कोई चक्कर नहीं है। सेव करते हैं,
इसको भी सेव करते हैं। ठीक है, ठीक से चल रहा है आपका, कोई दिक्कत नहीं, अभी सारा डाटा हमारा आ रहा है। अब यहाँ पे आपका डाटा नहीं आ रहा। अब आप बोल रहे हो कि यहाँ पे आपका डाटा नहीं आ रहा, हमें पहले कंसोल करवाना है। अब करवाया तो है हमने कंसोल, डाटा क्यों नहीं आ रहा अब इसमें, ये चेक करते हैं। इसलिए आ रही है कि यहाँ पे भी जब आप जेसन में कन्वर्ट करते हो डाटा को, तब भी आपको यहाँ पे अवेट लगाना पड़ता है। ठीक है, देखो अब मैंने अवेट लगा दिया तो आपका सारा डाटा एपीआई का यहाँ पे शो होने लग गया। ठीक है, जैसा कि डाटा आपका यहाँ पे आ रहा था। ठीक है, सेम वैसे ही डाटा आपका यहाँ पे शो होने लग गया है। ठीक है, लिमिट कितनी है, 30 तक का डाटा आपके पास शो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, 30 तक तो सारी आइटम आपके पास शो हो रही है, बट आप बोलोगे ये तो बहुत बार एंटर हो रहा है, देखो। ठीक है, तो इसको रिजोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ अब इसको वन टाइम हमने रन करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जब हमारा सिंगल टाइम पेज लोड हो तभी ये हमारे पास आए। अब हम रिफ्रेश करते हैं पेज को, देखो सिर्फ एक बार आ रहा है। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता यूज़ इफेक्ट हुक कैसे काम करते हैं, इसके लिए मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि ये कैसे काम करती है। वेल एंड गुड, हमारे पास डाटा अब आ गया है लिस्ट आइटम में। अब हम हमने इस डाटा को यहाँ पे शो करवाना है। ठीक है, वो कैसे करवाएंगे, तो देखो वो तो आपको भी आता ही है, क्योंकि एरे की फॉर्म, हमारा डाटा किसकी फॉर्म में आ रहा है, एरे की फॉर्म में ही आ रहा है ना, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आ रहा है, तो वो तो आपको निकालना आता ही है, क्योंकि हमने बहुत बार किया हुआ है वो। तो कैसे करेंगे, पहले हमारे पास यहाँ पे ये मेन फाइल, यहाँ इसके अंदर हमारा सारा डाटा है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेक कर लेना आपका डाटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, डॉट, क्या किसका यूज़ करेंगे, मैप मेथड का यूज़ करेंगे। मैप मेथड के पास के साथ आपको दो चीज़ें मिलती है, एक तो आइटम, एक होता है इंडेक्स। ठीक है, तो इसके अंदर हम सारे कोड को कर्ली ब्रेसेस में स्केल ब्रेसेस का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। अब कर्ली ब्रेसेस का अगर यूज़ करेंगे तो हमें रिटर्न स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी अंदर। ठीक है, वेल एंड गुड यहाँ तक। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक डिव लिख लेते हैं ऐसे, जिसके अंदर हम रख देते अपनी की रख देते हैं। ये की भी हमारी एरर देता है ना, तो इसको यहाँ पे बंद कर देते हैं ऐसे। ठीक है, आपकी अलग अलग कितने सारे, देखो बहुत सारे बन गए ना कार्ड, आपके बहुत सारे कार्ड बन गए ना, जितना डाटा हमारे एपीआई से आ रहा है 30 कार्ड अब आपके बन रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इमेज, प्राइस वगैरह, उसका ये सारा चीज़, प्राइस वगैरह, रेटिंग वगैरह शो करवानी है। ठीक है, आपके ऐड टू कार्ड वाला बटन भी शो हो गया है। अब हमने क्या करना है, इसमें से डाटा निकालना है। तो डाटा के लिए पहले देखो हमारे पास इमेज है, तो आप यहाँ पे जाओगे, जो आपके एपीआई है, इसमें आपने देखना है इमेज को कैसे लिखा हुआ है इन्होंने। यहाँ पे इमेज दे रखी होगी इन्होंने, डिस्क्रिप्शन, नेम, प्राइस आपने चेक करना है, जैसा नाम आप उन्होंने यहाँ पे दिया होगा वैसा ही नाम आपने रखना है। देखो यहाँ पे इमेजेस रखी हुई है, इमेजेस किसकी फॉर्म में है, एरे की फॉर्म में आपकी आ रही है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इमेज टैग यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम करेंगे कर्ली ब्रेसेस, आइटम के अंदर सारा डाटा आ रहा है, डॉट, जो यहाँ पे इमेजेस लिखी हुई है उसका नाम लिखना है आपने, एरे की फॉर्म में है ना, चेक करो अच्छे से, एरे की फॉर्म में है, तो आपने डॉट लगा के इमेजेस, एरे की फॉर्म में है तो इंडेक्स 0 पे, मल्टीपल इमेजेस भी हो सकती है ना यहाँ पे, एरे की फॉर्म में अगर ऐड तो मल्टीपल इमेजेस हो रही है, फिलहाल इसमें तो सिर्फ 1 है। ठीक है, तो आप एज सिंपल भी लिख सकते हो इमेजेस, बट हम इंडेक्स 0 इसलिए लिख रहे हैं कि ताकि किसी के पास अगर मल्टीपल इमेजेस हो, जो फर्स्ट पे 0 इंडेक्स पे कोई इमेज होगी तो सिर्फ उसको पिक करेगा। ठीक, क्योंकि अभी हमने सिर्फ एक ही इमेज शो करवानी है वहाँ पे। ठीक है, वेल एंड गुड, यहाँ तक ठीक है। अब हमने क्या शो करवाना है, इसका प्राइस शो करवा देते हैं यहाँ पे। तो कर्ली ब्रेस, नेम शो करवाना है पहले, तो नेम के लिए हम टाइटल लिख लेते हैं इसका। कैसे लिखेंगे, आइटम के अंदर सारा डाटा आ रहा है, आइटम डॉट टाइटल। ठीक है, उसके बाद रेटिंग शो करवानी है, कर्ली ब्रेसेस। आप रेटिंग वाला चेक करेंगे, यहाँ पे कहाँ है रेटिंग, ये हमारी रेटिंग रही। ठीक है, अब हम इसका प्राइस शो करवा देते हैं।
प्राइस कहाँ है इसका, चेक करो, ये रहा इसका प्राइस। कॉपी करते हैं, आइटम डॉट प्राइस, यहाँ भी आपको आइटम लिखना पड़ेगा तभी आपकी रेटिंग शो होगी। ठीक है, वेल एंड गुड, सेव करते हैं। अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, सारी इमेजेस आपकी आ गई, परफेक्टली काम कर रही हैं, बस सारी इमेजेस आ गई। ठीक है, नाम आ गया, रेटिंग आ गई और उसका प्राइस आ गया। ठीक है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छे तरीके से अब आपका काम कर रहा है। गुड। अब हमने क्या शो करवाना है, हमने डाटा तो गेट कर लिया, फेच कर लिया है एपीआई की हेल्प से। अब हमने क्या करना है, ऐड टू क्लिक पे क्लिक करने पे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसको ऐड करवाना है कार्ट के अंदर। चलो वो करते हैं। अब उसके लिए हमें एक अलग स्लाइस बनाना पड़ेगा, नई फाइल बना लेते हैं, इसको हम बोल देते हैं कार्ट स्लाइस .jsx। इसके अंदर सिंपल स्लाइस बनेंगी जैसी हमने रिडक्स टूल किट के अंदर बनाई थी। तो कॉस्ट इसमें हम बनाते हैं कार्ट स्लाइस इज इक्वल टू क्रिएट स्लाइस, इसके अंदर पहले आप नाम लिख लो, नाम क्या लिखोगे आप, कार्ट लिख दो। ठीक है, इसके बाद आप इनिशियल स्टेट करोगे। अभी यहाँ पे चीज़ देखो, यहाँ पे सिर्फ आपने, अब हमने क्या करना है, जब हम ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे तो हमें क्या करना है, पूरा डाटा गेट करना है इसका। ठीक है, पूरी इन्फॉर्मेशन गेट करनी है। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम यहाँ पे पर्टिकुलर उसकी काउंटिंग शो करवाएंगे। ठीक है, तो पहले जो स्टेट में से हमारे पास क्या आएगा, ठीक है, तो कैसे करेंगे हम इसको, इसमें हम सिंपल क्या करेंगे, स्टेट डॉट आइटम के अंदर पुश कर देंगे जो हमारा वहाँ से आएगा। ठीक है, डाटा जो भेजेंगे एक्शन पेलोड पे, एक्शन डॉट पेलोड। ठीक है, जो बटन के क्लिक पे भेजेंगे हम उसको, तो इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं पहले हम, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट रिड्यूसर, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कार्ट स्लाइस आएगा ना पहले, कार्ट स्लाइस डॉट रिड्यूसर। अगर जिसने रिडक्स टूल किट की वीडियो देखी है उसको बड़े अच्छे तरीके से ये चीज़ समझ आ रही होगी अब। ठीक है, तो अभी हमने इसको स्टोर के अंदर इंपोर्ट कर लेना है, इंपोर्ट कार्ड डाटा फ्रॉम प्रोडक्ट स्लाइस से। तो यहाँ पे हम कार्ड लिख लेते हैं, अब की लिख ली हमने कार्ड डाटा की। ठीक है, अब हमने क्या करना है, डाटा तो हमने इसके लिए स्लाइस तो बना लिया है ऐड टू कार्ड के लिए, बट ये एक्शन हम किसके क्लिक पे बनाएंगे, जब हम क्या करेंगे, इस बटन पे क्लिक करेंगे, ऐड टू कार्ड वाले बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तभी जो एक्शन परफॉर्म होगा ना, तभी हमारा डाटा पुश होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पे ऑन क्लिक लगा लेते हैं, ऑन क्लिक हमने एक्शन भेजना है। अब हम एक्शन भेजेंगे तो किसकी हेल्प से भेजेंगे, डिस्पैच की हेल्प से भेजेंगे। तो डिस्पैच में हम यहाँ पे जो ये हमने रिड्यूसर बनाया है, जो फंक्शन बनाया है, जो एक्शन बोल सकते हो आप इसको, इस एक्शन को यहाँ पे लिख देना है ऐसे। तो इसके अंदर अब हमने क्या भेजना है, हमने आइटम भेजनी है सारी। ठीक है, जितना भी डाटा यहाँ पे एपीआई के थ्रू आ रहा है उसको सारे को हमने कहाँ भेज दिया, अपने कार्ट के अंदर भेज दिया। ठीक है, वेल एंड गुड, यहाँ तक ठीक है। अब आपने वो डाटा एक्सेस करना है। ठीक है, क्योंकि अभी आपने वो डाटा कहाँ यहाँ पे शो करवाना है ना, हेडर में शो करवाना है। ठीक है, अपने नैब बार में शो करवाना है, तो नैब बार में चलते हैं अब। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं अपने नैब बार के अंदर। ठीक है, गेट कैसे करना है, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्टोर में तो सेव करवा दिया, स्टोर में से डाटा निकालने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, यूज़ सेलेक्टर का यूज़ करते हैं। ये तो अभी तक आपको रट जाना चाहिए क्योंकि इतनी बार कर लिया है हमने अभी। तो हम स्टेट डॉट, इसके बाद किसका नाम आएगा, जो आपने यहाँ स्टोर के अंदर अपने रिड्यूसर का नाम रखा है, डॉट जो आपने कार्ड स्लाइडर के अंदर इनिशियल स्टेट रखी हुई है।
ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, कंसोल करवा के देख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग। अब ये बटन के क्लिक पे होना चाहिए, कार्ड आइटम डॉट कार्ड आइटम। ठीक है, अब इसमें से मैं ये कंसोल लगा हुआ था ना, इसके अंदर इसको हटा देती हूँ, सेव करते हैं। अब हम कंसोल चेक करते हैं। ठीक है, कार्ड आइटम अभी अनडिफाइंड है। जब मैं ऐड टू कार्ड पे क्लिक करती हूँ, ऐड टू कार्ड इज़ नॉट डिफाइंड। प्रोडक्ट लिस्ट में ना ऐड टू कार्ड हमें यहाँ पे इंपोर्ट भी करना पड़ना है। ठीक है, ऐसे सॉरी सॉरी, इसको ऐसे नहीं करना, इसको सिंपली इसको एक्सपोर्ट करेंगे तब। हम पहले इसको एक्सपोर्ट तो करेंगे ना, यहाँ से प्रोड्यूसर तो करती है, एक्शन को भी एक्सपोर्ट करना है ना। ऐड टू कार्ड, ठीक है, इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, कार्ड स्लाइस डॉट एक्शंस। ठीक है, अब तभी हम यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर आप इसको इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट ऐड टू कार्ड। ठीक है, हो गया। अब ऐड टू कार्ड, ऐड टू कार्ड स्लाइस एक्शन। क्रिएट स्लाइस नहीं, कार्ड स्लाइस है, क्या ही गलती कर रही हूँ मैं। ठीक है, वेल एंड गुड। ठीक है, अभी आपका सारा कुछ आ रहा है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ऐड टू कार्ड पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक नहीं हो रहा, अनडिफाइंड आ रहा है, चेक कर लेते हैं। तो क्रिएट स्लाइस से आ रहा है, स्लाइस के नाम गलत है, कोई बात नहीं, एक्शन तो भेजे हुए हैं। स्टोर में चेक करते हैं। कार्ड डाटा जो हमारा आ रहा है प्रोडक्ट स्लाइस से नहीं आ रहा, वो कार्ड स्लाइस से आ रहा है। ठीक है, सेव करते हैं। अब देखो, पहले आपके पास क्या आ रहा है, एम्प्टी एरे आ रहा है। जब आप इस पर क्लिक करोगे, देखो पर्टिकुलर आइटम वहाँ पे आ गई। ठीक है, उसकी पूरी डिटेल आपके पास आ गई है। अब सेकंड, दो आइटम आपके कार्ड के अंदर आ गई हैं। ऐड टू कार्ड करेंगे, 3 आ गई। सेम पे क्लिक करें, 4 आ गई। सेम पे भी हो रहा है अभी। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, अब नैप बार में इसकी लेंथ को गेट करना है। लेंथ को गेट करना तो अभी आपको आता ही होगा इसलिए है। तो यहाँ पे हम कार्ड आइटम डॉट लेंथ कर देंगे। अगर हमने डॉट लेंथ कर दिया तो इसकी लेंथ आ जाएगी। ठीक है, जितनी जितनी हम बटन के क्लिक पे ऐड कर रहे हैं आइटम। देखो पहले 0 आ रही है, कोई आइटम नहीं ऐड करी। ऐड टू कार्ड करेंगे, 1 आ गई। ऐड टू कार्ड करेंगे, 2 आ गई। ऐड टू कार्ड करेंगे, 3 आइटम। कार्ड में हमने आपने 3 आइटम ऐड कर दिया। ठीक है, अब आप फिर से पे क्लिक करोगे, देखो वो भी आपकी आइटम आ रही है। मतलब डुप्लीकेट आ रहा है, डुप्लीकेट डाटा भी आपको इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, तो फिलहाल अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे डाटा को शो करवाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 ना करके कर्ली ब्रेसिस के अंदर, क्योंकि स्पैन के अंदर ही आपका 0 लिखा हुआ था, इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। ठीक है, बट बाय चांस, ठीक है, अगर आपकी वैल्यू मतलब कई बार नेगेटिव में ना चली जाए, ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे कंडीशन लगा लेते हैं। ठीक है, कार्ड डॉट लेंथ, ठीक है, अगर है तो वेल एंड गुड, वहाँ पे क्या लिखते, कार्ड डॉट लेंथ ही आ जाए, हमारी कार्ड आइटम डॉट लेंथ आ जाए। अदरवाइज वो क्या हो जाए, 0। ठीक है, इससे कम नहीं जाएगी। अब देखो 5 आ गई है। अब मैं देखो इसको रिमूव कर देती हूँ नीचे से। ऐड टू कार्ड करा, 1 आइटम आ गई। ऐड टू कार्ड करा, सेकंड आ गई। ऐड टू कार्ड करा, थर्ड, 3 आ गया। ऐड टू कार्ड करा, 4 आ गए। ठीक है, वेल एंड गुड, अच्छा से चल रहा है यहाँ तक। अब मुझे क्या करना है, जब मैं एक बार इस आइटम को ऐड कर दिया है मैंने,
मैं चाहती हूँ जहाँ ये दोबारा ऐड टू कार्ड ना हो, ठीक है। तो मैं इसको डिसेबल करवा दूंगी, ठीक है। फर्स्ट टाइम ही जब मैं फर्स्ट टाइम इसको अपने कार्ड में ऐड कर लेती हूँ तब मैं इसको क्या करा देती हूँ, डिसेबल करवा देती हूँ। या फिर हम क्या करवा सकते हैं, इस पर डिलीट की फंक्शनैलिटी लगा सकते हैं, ठीक है। चलो वो करते हैं अब। तो उसके लिए आपको क्या होगा, उसके लिए आपको चाहिए होगी आईडी, ठीक है। आईडी मतलब जो कार्ड स्लाइस से आपको आईडी मिलेगी, ठीक है। कार्ड स्लाइस में जो आप आइटम सेंड कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि बटन के क्लिक पे, ठीक है, इस बटन के क्लिक पे जा कहाँ रहा है वो, जा तो आपका कार्ड स्लाइस के अंदर ही जा रहा है ना वो डाटा, ठीक है। इधर से ही जा रहा है ना। जब आप बटन पे क्लिक कर रहे हो तो सारी आइटम कहाँ पे जा रही है, कार्ड स्लाइस के अंदर जा रही है, तभी हम उसको नैब बार के अंदर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तब आपको यहाँ पर भी जो आपने जो कार्ड स्लाइस बनाया है उसको यहाँ भी यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। उसकी स्टेट को यहाँ भी आपको निकालना पड़ेगा। कॉन्स्ट यहाँ पे हम लिख लेते हैं कार्ड आइटम इज इक्वल टू, टाइम को सेव करने के लिए आपने जैसे नैब बार के अंदर लिखा था जस्ट वैसे ही कॉपी करके लिख दो यहाँ पे, ठीक है। इसमें आपका कार्ड आइटम, कार्ड की जितनी डिटेल है आपने भेजी है बटन के क्लिक पे वो आ जाएगी। वेल एंड गुड, यहाँ तक ठीक है। अब आपने क्या करना है, जहाँ पे आप एक कंडीशन लगा लो ऐसे, ठीक है। कंडीशन किस पे लगाओगे अब आप लगाओगे कार्ड आइटम पे, ठीक है। जो कार्ड आइटम आपने वहाँ से भेजा है, ठीक है। कार्ड आइटम डॉट, अब आपका यहाँ पे मेथड लगेगा फाइंड का, ठीक है। फाइंड का मेथड लगेगा क्योंकि वो चेक करेगा अब आपकी आईडी को, ठीक है। इसके अंदर भी हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, या तो आप अभी जैसे आइटम है इसके अंदर भी आपके पास ऐसे ही डाटा आता है जैसे मैप के अंदर आता है। तो यहाँ पे अब हम आइटम ना लिख के कार्ड आइटम लिख लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें आईडी को गेट करेंगे, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे आ रही थी आइटम डॉट आईडी, ठीक है। अगर वो इज इक्वल टू हो, ठीक है, इक्वल टू हो कार्ड आइटम डॉट आईडी के, ठीक है। तब आपने क्या करना है, यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर ऑलरेडी है वो, ये कार्ड आइटम आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ऑलरेडी अगर वो एडेड है आइटम मतलब आपकी आईडी मैच कर गई है, तब आपने यहाँ वहाँ पे, ये मैंने एक बटन को यहाँ पे रिमूव वाला लिख लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। तो आपने क्या करना है, इस बटन को शो करवाना है रिमूव डाटा वाले को, यहाँ पे आपको ऐसे रखना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज आपको क्या करना है, ऐड टू कार्ड शो करवाना है ऐसे, ठीक है। वेल एंड गुड यहाँ तक। अब हम चेक कर लेते हैं, हमने कंडीशन क्या लगाई, कार्ड आइटम जो हम यहाँ पे बटन के क्लिक पे जो डाटा भेज रहे थे कार्ड स्लाइस के अंदर, ठीक है। उस डाटा को हमने स्टोर में से निकाल लिया प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर, ठीक है। प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर निकाल लिया, फिर हमने उसमें फाइंड वाले, ठीक है, कंडीशन लगा दी टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से। कार्ड आइटम में आपके कार्ड वाले जितना भी डाटा वो इसके अंदर आ गया। तो इस ये ऑलरेडी किसके अंदर है, लिस्ट आइटम के अंदर ही परफॉर्म हो रहा है ना। तो लिस्ट आइटम डॉट आईडी, ठीक है। अगर लिस्ट की आईडी आपकी कार्ड डॉट आइटम की आईडी के इक्वल है, मतलब जो बटन के क्लिक पे हम प्रोडक्ट भेज रहे हैं उसकी आईडी तो साथ जा ही रही होगी ना। पर्टिकुलर प्रोडक्ट की आईडी अगर इक्वल है, सेम है, मतलब वही कार्ड में डाटा है, वही आप उसी पे आप क्लिक कर रहे हो, तो उसके नीचे बटन आ जाना चाहिए रिमूव डाटा का। अदरवाइज क्या आ जाना चाहिए, ऐड टू कार्ड का। सेव करते हैं। अब इन सभी के नीचे क्या आ गया, रिमूव डाटा का आ गया, क्योंकि ऑलरेडी ये यहाँ पे एडेड है। अब हम रिफ्रेश करते हैं पेज को, अब देखो मैंने इस पर ऐड टू कार्ड करा, 1 आ गया। अब इस पर हम दोबारा से क्लिक नहीं कर सकते, दोबारा से इसको ऐड नहीं कर सकते। अब इस पर देखो फिर से ऐड 2 आ गया आइटम, रिमूव डाटा आ गया इसके नीचे, सेम इसके नीचे भी, सेम इसके नीचे, ठीक है। वेल एंड गुड, बहुत अच्छे तरीके से हमारा यहाँ तक काम कर रहा है। ये वाली चीज़ अगर आपको नहीं समझ आई, मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ। हमने क्या करा है, जैसे बटन के क्लिक पे हम क्या भेज रहे थे, डिस्पैच फंक्शन भेज रहे हैं, ठीक है। डिस्पैच फंक्शन भेजने का मतलब कि आप यहाँ पे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे क्लिक कर रहे हो तो उसकी आईडी, ठीक है, उसकी आईडी हम फिलहाल उस पर क्लिक पे पूरी आइटम भेज रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे तो पूरा डाटा हम गेट कर रहे हैं, ठीक है, पूरा डाटा गेट कर रहे हैं, बट क्लिक तो एक पर्टिकुलर आईडी पे ही क्लिक कर रहे हैं ना हम, ठीक है। तो हमने क्या करा, इसको हमने कहाँ पे
स्टोर के अंदर सेव करवा रखा है। तो हमने क्या करा, उसको प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर अब कॉल करवा लिया, ताकि हम दोनों की आईडी को, जो बटन के क्लिक पे आईडी जा रही है, ठीक है, जो कार्ड के क्लिक पे, कार्ड में जो ऑलरेडी हमारे पास आइटम है, ठीक है, उस दोनों की आईडी को हमने कंपेयर करवाया, ठीक है। अगर वो सेम है मतलब कार्ड में मेरे पास जो आईडी है और जो मैं जिस बटन पे क्लिक कर रही हूँ, बाहर प्रोडक्ट पे क्लिक कर रही हूँ, उन दोनों की अगर आईडी सेम है तो उसके नीचे कौन सा बटन शो कर दे, रिमूव डाटा का, अदरवाइज वो ऐड टू डाटा वाला कार्ड शो करवा दे, ठीक है। आई होप आप लोगों को जहाँ तक समझ में आया कि कैसे हम रिडक्स टूलकिट की हेल्प से एपीआई को हैंडल करते हैं, ठीक है, और कैसे हम डाटा को स्टोर करवाते हैं स्टोर के अंदर इनसाइड द स्टेट, एंड कैसे डाटा को हम वहाँ से निकालते हैं, ठीक है। फैच एपीआई में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है याद रखने वाली, वो आपकी होती है रिडक्स कहाँ की, ये वाली चीज़ होती है सिंक्रोनस टास्क वाली, ठीक है, क्रिएट अ सिंक थंक वाली, यही वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। उसके बाद तो एक्स्ट्रा रिड्यूसर बनते हैं, बाकी सारी प्रोसेसेस स्टोर में सेव करवाना, बाकी सारी प्रोसेसेस सेम ही चलती है, ठीक है। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। अपकमिंग वीडियो में हम इसके रिलेटेड रिमूव डाटा के रिलेटेड करेंगे कि कैसे हम अपना लिस्ट में से और इस कार्ड में से डाटा को रिमूव करवा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।